तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कारण और उसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। ठीक है, तो इसमें कॉज और इफेक्ट ये दो चीज़ें हो गई। अब क्या इफेक्ट कॉज के अंदर था या वो एक अलग चीज़ है, ये है क्वेश्चन। अगर उसके अंदर है तो दूसरी कंडीशन बनेगी, उसके अंदर नहीं है तो दूसरी कंडीशन बनेगी। तो इफेक्ट अंदर है या नहीं है, तो यस तो ये कंडीशन बनी, नो तो ये कंडीशन बनी। ठीक है, तो प्री एग्जिस्ट करता है अगर इफेक्ट कॉज के अंदर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यस। तो उसके जो फिर कीवर्ड होंगे वो होंगे परिणामवाद, विवर्तवाद। ठीक है, विवर्तवाद वेदांत का है तो बा से वेदांत, बा से विवर्तवाद, और प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। तो पहले तो आप इनके कीवर्ड याद रखो, परिणामवाद, विवर्तवाद, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद, ठीक है। ब्रह्म परिणामवाद को किसका वर्ड है ये कीवर्ड? रामानुजम का। सांख्य का और योग का, सांख्य दर्शन का और योग दर्शन का कौन से हैं? प्रकृति परिणामवाद। ठीक है, वेदांत किसका है? विवर्तन किसका है? वेदांत का। ठीक है, अब ये जो परिणाम आया, ये जो कारण से प्रभाव आया, ये रियल है या अनरियल है? तो सब लोग रियल मानते हैं भाई, सांख्य वाले भी मानते हैं, सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले और रामानुजाचार्य तीनों मानते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये रियल है। लेकिन वेदांत वाले कहते हैं ये अनरियल है। ठीक है, ये रियल नहीं है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है तो आपको सांप दिखाई देगा, तो ये अनरियल का एक एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया इफेक्ट जो था कॉज के अंदर था, इफेक्ट कॉज के अंदर था, तो ये आपका आ गया यस। तो ये कीवर्ड आए परिणामवाद, विवर्तवाद, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और रामानुजाचार्य, प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद। ठीक है, अब दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नो वाला। तो उसमें बोलते हैं हम आरंभवाद, स्वभाववाद, अनित्य परमाणुवाद और नित्य परमाणुवाद। इफेक्ट कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, वो पहले से इफेक्ट कोई पुरानी चीज़ नहीं है, वो एक नई चीज़ है, न्यू बिगिनिंग है। इफेक्ट पहले से कॉज में उपस्थित नहीं था, वो न्यू है, नया है, तो उसको बोलेंगे आरंभवाद, स्वभाववाद, अनित्य परमाणुवाद और नित्य परमाणुवाद। तो ये क्या है? ये आपका मतलब फिजिक्स का समझ लो आप, तो इसको न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, NVM, ये तीनों लोग मानते हैं दर्शन में। तो हमारे भारतीय दर्शन में कॉज एंड इफेक्ट के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन सा वाद कहाँ पे आता है, कैसे आता है, तो ये आपको समझ में आ गया। कॉज एंड इफेक्ट की प्रिंसिपल बहुत आसान है, ये कीवर्ड याद रखो बस आप एग्जाम में, और कुछ नहीं आपको याद रखना है, सिर्फ कीवर्ड पूछे जाते हैं। थैंक यू।